बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 7वीं गणित में कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं पढ़ रहे हैं। एंगल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। बच्चों हमने इस क्लास से पहले हमने 3 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 4 और इस अध्याय का अंतिम भाग। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए भाग 4 और भाग 4 के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है बच्चों, संलग्न चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। संलग्न चित्र में x और y का मान ज्ञात करना है आपको। आप स्क्रीन पर चित्र को भली भांति देख पा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र बना हुआ है यहाँ पर। कोण एल एन पी आपको 120 अंश दिया हुआ है। एम पी एम ओ क्यू बराबर दिया बच्चों, एम ओ क्यू बराबर वाई अंश दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए प्रश्न को। दिए गए आकृति में, ध्यान समझेंगे, दिए गए आकृति में जो आपने प्रश्न देखा है अभी, उस आकृति में यदि किरण रेखा एल व क्यू को बढ़ाया जाए, किसको बढ़ा दिया जाए बच्चों? एल व क्यू को बढ़ाया जाए, तब एल समानांतर होगा एम के और पी समांतर हो जाएगा किसके बच्चों? क्यू का। तो एल समांतर होगा एम का और पी समांतर होगा क्यू का। अर्थात ऐसे स्थिति में कोण 100 बराबर हो जाएगा 180 ऋण कोण एल एन पी हो जाएगा। अब 180 अंश ऋण 120 अंश, 180 में 20 घटा दीजिए बच्चों, हमको प्राप्त हो जाएगा 60 अंश। एक आंसर आ गया। तथा हमने यहाँ पर ये भी देखा, तथा ध्यान समझेंगे बच्चों, तथा कोण एल एन पी बराबर कोण एम ओ क्यू। अब यहाँ पर इसका मान अभी आपने याद किया बच्चों कितना? 120 अंश बराबर है वाई अंश। अर्थात वाई का मान हमको कितना प्राप्त हो गया? 120 अंश प्राप्त हो गया। उसके बाद देखेंगे हम क्या क्या हमको ज्ञात करना था बच्चों। हमको x का मान ज्ञात करना था और y का मान ज्ञात करना था। अर्थात हमको x बराबर 60 अंश मिल जाएगा और y का मान कितना मिल गया? 120 अंश। यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, संलग्न चित्र में कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी एवं कोण ई के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुन लीजिए और चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। संलग्न चित्र में कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी एवं कोण ई के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों इनका क्या मान होना चाहिए। बच्चों आपने चित्र का भली भांति अवलोकन कर लिया, प्रश्न को आपने देख लिया है। यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि एल ए समानांतर है एम बी के, एन सी पी डी तीनों के समांतर है बच्चों। एल ए जो है एम बी के समांतर है, एन सी के समांतर है और पी डी के समांतर है। अब यहाँ देखेंगे एल बी समांतर है एम सी के, एन डी के और पी ई के। एल बी समांतर है बच्चों एम सी के, एन डी के और पी ई के। इसलिए जो कोण है, कोण एल, कोण एम, कोण एन और कोण पी, ये सभी कोणों के मान बराबर होंगे, समान होंगे और ये सब के मान हो जाएंगे बच्चों 40 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगभग एक जैसे बनेंगे, तो बाकी प्रश्नों को आपको स्वतः करना है बच्चों। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों हमने इस अध्याय में क्या सीखा? हमने सीखा बच्चों कि आसन्न कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो आसन्न कोण कहलाते हैं। हमने यहाँ पर यह भी देखा बच्चों कि रेखीय युग्म आसन्न कोण का ही विशेष प्रकार है। इनकी उभयनिष्ठ भुजा के अलावा अन्य दो भुजाएं एक सरल रेखा बनाती है, जिसके एक ही ओर युग्म बनते हैं, युग्म कोण बनते हैं। पूरा कोण हमने देखा बच्चों यहाँ पर, यदि दो कोणों का युग्म 90 अंश हो तो उनमें से प्रत्येक कोण का एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। एक बार और सुन लेंगे। पूरा कोण हमने यहाँ पर सीखा, पूरा कोण यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या होगा बच्चों? पूरा कोण होगा। वहीं पर हमने देखा इस अध्याय में बच्चों समपूरा कोण, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या होगा बच्चों? समपूरा कोण कहलाएगा। हमने यह भी देखा बच्चों यहाँ पर कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? तिर्यक रेखा। एक बार आप सुन लेंगे, वह रेखा जो दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। हमने यहाँ पर यह भी सीखा बच्चों कि एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर 8 कोण बनाती है, जिनमें 4 अंतःकोण एवं 4 बाह्य कोण होते हैं।
तो इस तरह से बच्चों हमने इस अध्याय में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, जो निश्चित रूप से अगली क्लास में आपको काम आएंगे। क्लास 9th बच्चों यह अध्याय है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस अध्याय को अध्ययन करना है, क्योंकि आने वाले क्लास में आपको इसे पुनः पढ़ना है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, सारी परिभाषाओं को, चाहे वासन्य कोण हो, चाहे पूरक कोण हो, चाहे संपूरक कोण हो, चाहे तिर्यक रेखा हो, चाहे बहिष्कोण हो, तो सबको अच्छे से आपको समझना है, चाहे शीर्षक कोण हो, इन सबकी परिभाषाओं को आपको अच्छे से देखना है और याद करना है बच्चों इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों एक नए अध्याय में नए प्रश्नों के साथ। बच्चों इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे एक नए अध्याय में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।